चलिए, लाइव शुरू हो चुका है और आज हम तीसरा अध्याय भी शुरू कर देंगे और उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो अंतिम श्लोक हैं अध्याय नंबर 2 के। तो अध्याय नंबर 2 में आगे हमारे जो श्लोक बचे हैं उन सभी का जो सार है वो यही है कि शिष्य अपने गुरु को दूर से कभी भी नमस्कार ना करे, पास में जाकर के नमस्कार करे। और जो सामान्य शिष्टाचार है वो सामान्य शिष्टाचार बताया गया है कि गुरु के सामने कभी भी उबड़ खाबड़ ना बैठे, एकदम शिष्टाचार के साथ में ही बैठे, ऊंची आवाज में बात ना करे। और सबसे बड़ी चीज ये बताई गई है कि जो आपस में जो उनके सहपाठी हैं उनके साथ में भी आदर भाव के साथ में ही बात करे। आयु के जिसके 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, गुण और दोषों को समझने में समर्थ उस युवक शिष्य को युवती गुरु पत्नी का चरणों का स्पर्श करके अभिवादन नहीं करना चाहिए। और चाहे गुरु के घर में कोई कन्या हो उसका भी चरण स्पर्श या किसी भी प्रकार से स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए, अर्थात जो बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार घमंड जिसको कहते हैं मिथ्याभिमान, किसी भी प्रकार से अपने ऊपर बच्चों को नहीं करना चाहिए। आगे कहा है किसी प्रकार से उनको आभूषण आदि नहीं पहनने चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही उनको उठ जाना चाहिए और सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, शौच आदि अपने जितने भी नित्य कर्म हैं उन सबको करना चाहिए। अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। शिक्षा धर्म विधि का ज्ञाता शिष्य स्नातक बनने अथवा अर्थात समावर्तन कराने की इच्छा होने पर गुरु से आज्ञा प्राप्त करके शक्ति के अनुसार गुरु के लिए दक्षिणा प्रदान करे, किंतु समावर्तन से पहले गुरु को शुल्क दक्षिणा या भेंट रूप में शिष्य को कुछ नहीं देना चाहिए। ये गजब की बात है। जब बच्चा पूरी तरीके से पास हो जाए, गुरुकुल से समावर्तन हो जाए, तभी जाकर के अपने टीचर को क्या देना चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। उससे पहले एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। और आजकल क्या होता है, आजकल ये होता है कि जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो पहले ही फीस भरवा ली जाती है ना। 6-6 महीने की फीस पहले ले ली जाती है, साल भर की फीस ले ली जाती है, डोनेशन ली जाती है, ट्यूशन फीस ली जाती है, वहां के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी फीस ली जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी जो गुरु दक्षिणा है वो तो अंत में ही होती है, जैसे कि बच्चे की कैपेबिलिटी को देखते हुए। लेकिन आजकल उसका जस्ट विपरीत हो रहा है। इसी वजह से शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका भी जस्ट विपरीत ही हो रहा है, सीधा सीधा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए महर्षि मनु महाराज यहां तक जो बातें कह रहे हैं वो सारी समाप्त हुई और आगे 2 श्लोकों में इस पूरे दूसरे अध्याय का समापन होगा। आगे कह रहे हैं कि भूमि सोना आदि मूल्यवान पदार्थ, गाय आदि दुधारू पशु, घोड़ा आदि सवारी योग्य पशु, छाता जूता आसन आदि उपयोगी वस्तुएं, अन्न वस्त्र अथवा केवल खाद्य पदार्थ अथवा पदार्थ शाक फल आदि ही गुरु के लिए प्रीति पूर्वक दक्षिणा दे। कहीं से लेके कहीं तक नोटों की, पैसों की, सिक्कों की, सोने चांदी की बात नहीं कही गई है। कहीं से लेके कहीं तक भी ये है वैदिक सभ्यता, ये है मनु का विधान, जिसको आजकल मनु का संविधान कहा जाता है। और अनर्गल प्रलाप रचा जाता है कि भाई मनु के संविधान से नहीं, अंबेडकर के संविधान से चला जाएगा। मैं आजकल जो सुबह सुबह वीडियोस देखते होंगे, अंबेडकर साहब ने इस्लाम के ऊपर क्या क्या कहा है वो देखा है आपने? कल सुबह जो वीडियो आने वाली है, भीमराव रामजी अंबेडकर साहब ने इस्लाम के ऊपर जो उनकी जाति प्रथा पर कुठाराघात किया है
वो वीडियो कल आप अवश्य देखें। और दोस्तों, मैं फिर बार बार आप लोगों से इसी वजह से ही ये अनुरोध करता हूं कि इन वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि जब हिंदू धर्म, जब सनातन धर्म बदनाम होता है तो आप और हम यानी कि हिंदू समाज सबसे ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि हमारे धर्म को बदनाम कर दिया गया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब पटाक्षेप होता है, जवाब होता है, तो पता नहीं कहां हमारे भाई लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कोई आपको वो कार्य करके दे तो उसका माकूल जवाब भी देना सीखें, लोगों तक प्रचारित प्रसारित करना भी सीखें, अन्यथा संकुचित होकर ये सनातन वैदिक धर्म समाप्त होने की ओर है। चलिए अंतिम श्लोक पढ़ते हैं इसका। और जो द्विज विद्वान उपयुक्त प्रकार से अखंडित रूप से सत्य भाव से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, वह उत्तम स्थान आदि अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है और इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात वो प्रवाह से चलने वाले जन्म मरण के चक्र से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जिसकी नींव अच्छी हो गई, जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का संपूर्णतया पालन कर लिया, जिसने अपनी जो पढ़ाई का समय है उसको केवल कंप्लीटली, उन्होंने अपने ध्यान को कंप्लीटली पढ़ाई में लगा लिया, तो उनका पूरा जीवन सफल हो जाता है। मेरे पास में कल एक फोटो आया, उस फोटो में लिखा हुआ था, यहाँ बच्चा है, शिक्षा कर लेता है, नौकरी लेता है, अच्छी लड़की मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी इज्जत मिलती है, सीधा रास्ता है। फिर इधर एक पॉइंट बनाया हुआ था वहां, तो उसमें लिखा हुआ था कि पढ़ाई, फिर अफेयर, फिर धोखा, फिर इधर बहुत सारे पॉइंट बनाए हुए थे, किसी में लिखा था दुख, किसी में आत्महत्या, किसी में रास्ता भटक जाना, किसी में माँ बाप की बेइज्जती, किसी में अपनी बेइज्जती, और सबका जो कंक्लूजन वो निकाल के दिया कि इस प्रकार से पढ़ाई के समय में जो कोई भी इन बेकार की चीजों में पढ़ता है उसका जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कही, जिसने अपने ब्रह्मचर्य अर्थात शिक्षण प्रशिक्षण के समय में कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर ली पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में, अब ब्रह्मचर्य ना करते हुए, और जितने भी गुण अब तक पिछली 6 कक्षाओं में बताए गए हैं उनको कंप्लीटली यदि किसी ने पढ़ लिया, तो वो उसका जीवन क्या हो गया, मोक्ष हो गया, जीते जी मोक्ष हो गया उसका। चलिए तीसरा अध्याय हम बढ़ते हैं। इसमें समावर्तन, विवाह और पंचयज्ञ विधान का विषय बताया गया है। इसमें आपको पता लगेगा समावर्तन क्या होता है, जब ब्रह्मचारी पढ़ लिख करके बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं। फिर उसके बाद में विवाह क्या होता है, विवाह की उम्र क्या है, समय क्या है। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक तीनों वेद के सांगोपांग अध्ययन संबंधी व्रत का गुरुकुल में प्रवेश के बाद 36 वर्ष पर्यंत, उससे आधे यानी कि 18 वर्ष पर्यंत, अथवा उन 36 के चौथे भाग अर्थात 9 वर्ष पर्यंत, अथवा जब तक अभिष्ट विद्या पूर्ण ना हो जाए जब तक अपना पालन करना चाहिए, विद्या आदि अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो शब्द दिया गया है सांगोपांग, यानी कि संग उपांग, जितने वेद और वेद के उप अंग हैं उन सबको पढ़ने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो है 36 वर्ष की आयु तक लगातार उसको पढ़ना चाहिए। इतना स्वाध्याय कम से कम वेदों के प्रति एक युवा का होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि यदि इतना समय किसी के पास में ना हो तो वो 36 के चौथे वर्ष यानी कि 9 वर्ष तक भी पढ़ सकता है, आगे कंप्लीट करने के बाद में 9 वर्ष तक भी पढ़ सकता है, और या फिर जब तक उसके विद्या पूरी पूर्ण ना हो जाए। जैसे कि कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, स्लो लर्नर होते हैं ना, जिनको समझ थोड़ा देर में आता है, तो वो जब तक उनका कंप्लीट ना हो जाए वेद आदि तब तक वो आराम से पढ़ सकते हैं। उनके लिए कोई भी रोक नहीं है, उनके लिए रोक टोक नहीं है।
तो आगे कहा है अखंडित अर्थात विधि एवं सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी उक्त वेदों अथवा इनमें से किन्हीं दो वेदों अथवा किसी एक वेद को अध्ययन क्रम पूर्वक अर्थात वेदांग शाखा ग्रंथों सहित पढ़कर उसके बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। यानी कि मर्जी है, कोई बहुत सुपरफास्ट हो तो वो तीनों वेद, लेकिन वेद के साथ में उसके उपांग जितने हैं और उसके शाखा ग्रंथ जितने हैं उनको पढ़ना चाहिए। अब जो तीन नहीं कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, वो दो ग्रंथ करें, दो वेद करें। जो दो नहीं कर सकते वो एक कर सकते हैं, लेकिन उनके उपांग सहित कंप्लीटली उसको पढ़ें, उसके जितने शाखा ग्रंथ है सबको पढ़ें और तब जा करके फिर वो आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद में बढ़ना मतलब कहाँ है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की फिर बात करते कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बात कही गई थी, सॉरी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक ब्रह्मचारी का समावर्तन संस्कार इस प्रकार से करें कि पिता रूप गुरु के वेद और विद्या रूपी दाय भाग को ग्रहण करने वाले अपने ब्रह्मचर्य व्रत और विद्या अध्ययन रूप धर्म से प्रसिद्ध अर्थात उसको पूर्ण कर चुके उस ब्रह्मचारी को माला धारण किए हुए और आसन पर बैठे हुए अर्थात उसके गले में माला पहनाकर और आसन पर बैठाकर पिता व आचार्य पहले गौ से प्राप्त पदार्थों से निर्मित मधुपर्क यानी कि गाय का दूध, दही और शहद का के मेल से बनाकर जो पदार्थ बनता है उसको चटाकर उस ब्रह्मचारी को सत्कार करके उस गृहस्थ में जाने का अधिकार प्रदान करे अर्थात अनुमति प्रदान करे। हमारे यहाँ आपको पता है सब चीजें संस्कारों से सहित होती हैं। मधुपर्क जो होता है, मधुपर्क विवाह के दौरान भी खिलाया जाता है। लड़की अपने हाथ से मधुपर्क बना करके अपने होने वाले पति को खिलाती है। वो क्या है? वो ये है, दही और शहद को जब मिलाते हैं तो मधुपर्क बनता है और वो क्या होता है? वो एक शक्तिवर्धक पदार्थ है जिसको हम खाते हैं। अब आगे चलते हैं और इस संस्कार के बाद में जब उसको अनुमति मिल गई कि विवाह होना है तो अब क्या है? इस प्रकार से गुरु से अनुमति प्राप्त कर द्विज स्नातक निर्धारित विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य पूर्ण होने का प्रतीक समावर्तन संस्कार करा के घर लौटकर अपने वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सवर्णा बनी उत्तम गुणों से युक्त भार्या भरण पोषण की जा सकने योग्य एक ही स्त्री से विवाह करे। यहाँ चार चार स्त्रियों का जिक्र नहीं है, या फिर कोई कहे कि मेरे लिए तो 12 स्त्रियां लेकिन मेरे मानने वालों के लिए 4 स्त्रियां, ऐसा नहीं है। केवल एक स्त्री से ही विवाह करे, और जो कि कब से हम देखते आ रहे हैं हमारी वैदिक परंपरा में सदा सर्वदा से ही। आगे जिक्र आएगा कि यदि स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है तो क्या करना है, बांझ है तो क्या करना है, वो सारी जिक्र आएंगे। लेकिन कहा गया है कि एक ही स्त्री से विवाह करे, तो प्रत्येक नियम को बड़े ध्यान से आपने सुनना है। और उससे भी पहले जो कहा है कि अपने वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सवर्णा बनी। अब सवर्ण आते ही आजकल के तथाकथित बुद्धिहीन और जो राजनीति करने वाले दलित हैं और उनके साथ में मिल बैठ करके सुबह शाम जो चौकड़ी जमाते हैं मुसलमान, वो कहेंगे ये तो सवर्ण समाज की बात हो रही है। सवर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है जिसको हम कहते हैं अक्षर ज्ञान। आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, वर्णमाला इसको बोलते हैं। वर्णमाला होती है हमारी अ से लेकर ज्ञ तक। तो जो वर्ण पढ़ चुका है, सवर्ण हो चुका है वर्ण सहित, उसको कहा गया है सवर्ण। लेकिन इस सवर्ण को संविधान ने क्या बना दिया है? यानी कि सवर्ण का मतलब हुआ ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए, ये सवर्ण है। नहीं, ये गलत व्याख्या की गई है। मनु महाराज के द्वारा जो सवर्ण की व्याख्या की गई है वो है पढ़ा लिखा।
अब चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल कास्ट हो, आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं, वो सब के सब सवर्ण हैं। तो मनु महाराज यहां कह रहे हैं सवर्णा कन्या से, यानी कि जो पढ़ी लिखी कन्या है। क्या पढ़ी लिखी कन्या है? जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा लड़के ने ली है उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा लड़की ने भी ली हो, उसमें सवर्णा, उसमें दीक्षित लड़की से ही विवाह करे। अर्थात यानी कि अगर कोई लड़का ऋग्वेद में पारंगत है, ऋग्वेद के शाखा ग्रंथ और उसके जो उपांग हैं वो सब पढ़ रखा है, ऋग्वेद से पढ़ी लिखी लड़की, चाहे वो ऋग्वेद यजुर्वेद दो पढ़ी हो, लेकिन ऋग्वेद उसमें शामिल होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां आपस में तब विवाह करते हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़का डॉक्टर लड़की को ही चुनता है, और जो इंजीनियर लड़का है वो कोशिश करता है कि उसी की फील्ड की मिल जाए। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका माइंड जो है वो मैच होता है। अब ये देखो, अगर कोई साइंस पढ़ा लड़का हो और उसको आर्ट्स पढ़ी हुई लड़की मिल जाए, तो अब ये बताओ कि जो साइंस पढ़ा हुआ लड़का है, इंजीनियर लड़का है, उसकी जो भाषा है ना, उसका जो बात करने का जो तरीका, सलीका, लहजा, कुछ भी कहो, वो एक अलग बन जाता है। जो आर्ट्स पढ़ी लड़की, जो प्राइवेट से आर्ट्स पढ़ी हुई लड़की है, उसका दिमाग कभी भी मैच नहीं होगा। अब एक लड़की गुरुकुल से निकली हुई और एक बिल्कुल खांटी जो है JNU का पढ़ा हुआ लड़का है, जिसने आज तक कोई संस्कार आदि का नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अब अगर उनकी शादी हो गई तो अब ये बताओ कि उनमें कुछ मैचिंग होगी या रोजाना का फुट अव्वल ही होगा? लड़की उठेगी सुबह, स्वाध्याय करेगी, प्राणायाम करेगी, ध्यान करेगी, उपासना संध्या करेगी, और लड़का क्या करेगा? लड़का तो इंजीनियर है भाई, आज वहां दारू पार्टी, आज वहां दारू पार्टी। तो इस श्लोक को ध्यान से सुने कि इसमें कहा गया है कि जो आराम से एक ही शिक्षा में शिक्षित सुशिक्षित हों, वो सब चीज पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे। और लड़की के लिए कहा गया है कि वो ऐसी ही शिक्षा प्राप्त लड़के से शादी करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 5 कह रहे हैं, जो कन्या वर की माता से लेकर उसकी पिछली 6 पीढ़ियों के अंदर ना हो और जो वर के पिता के गोत्र की ना हो, वह कन्या द्विज जनों के और चारों वर्णों के विवाह विधान में पठित होने से शूद्र वर्ण के जनों के विवाह कर्म में भी पत्नी बनाने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए उत्तम मानी गई है। अर्थात अब यहां जो कहते हैं कि दूसरी जातियों में शादी नहीं कर सकते जी। मनुस्मृति की बात लें या मनु के विधान की हम बात लें तो जातियां नहीं, यहां वर्ण है। तो क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्ण की जो कन्या है वो कहीं पर भी विवाह योग्य है, यदि जिसके पिता जो हैं वो चाहे किसी वर्ण के हों। इसलिए इसमें क्लियरिफाई करने के लिए बताया गया है, जो कन्या पढ़ी लिखी है, चाहे उसके पिता किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, उनके आपस में विवाह हो सकता है, शादी हो सकती है। चारों वर्णों के विवाह विधान में पठित होने से शूद्र वर्ण के जनों के विवाह कर्म में भी पत्नी बनाने के लिए अति उत्तम मानी गई है। अपने कुल में अपने पिता के गोत्र की ना हो, अर्थात इसमें जो बताया गया है ना, 6 गोत्र बचाने की बात कही गई है, जो कि हिंदुओं में आज भी गोत्र बचाए जाते हैं। और गोत्र बचाने के पीछे जो साइंटिफिक रीजंस हैं
बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग जानते हैं, उसके डिटेल में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे छठे श्लोक में कहते हैं, गाय, बकरी, भेड़, धन, अन्न आदि से संपन्न और बड़े से बड़े भी हों तो भी आगे के श्लोक में वर्णित 10 कुलों को विवाह का संबंध करते समय दोनों ओर से छोड़ देवें। विवाह में नीचे लिखे हुए 10 कुल, चाहे वे गाय आदि पशु, धन और धान्य से कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन कुलों की कन्याओं के साथ विवाह ना करें। देखो आगे चलो, किस किस कुल में शादी ना करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, छठे श्लोक में कहा है, चाहे वे आपको कितना भी ज्यादा दहेज क्यों ना दे रहे हों, समझो, चाहे वो आपको कितना भी दहेज क्यों ना दे रहे हों, आप आगे बताए जाने वाले कुलों में विवाह ना करें। विवाह करने से पहले इस वजह से बहुत सारा कुछ सोच समझ करके तय करना चाहिए। वे 10 कुल इस प्रकार हैं, जिस कुल में उत्तम क्रियाएं ना हो, उत्तम क्रियाएं अर्थात जिसमें समाज सेवा ना हो, जिसमें यज्ञ हवन आदि ना हो, पढ़े लिखे लोग ना हो, गाली गलौज करते हो, इधर उधर लुढ़के फिरते हो, टाइम वेस्ट करते फिरते हैं ना, एक दूसरे के घर में ही टाइम बीतता है जिनका ज्यादातर, ठीक है। दूसरा, कुल में कोई भी उत्तम पुरुष ना हो। पहले देखते थे खानदान, यूं देखते थे कि उनके घर में कौन बड़ा आदमी है, जिसकी ख्याति हो, जिसको आसपास के लोग भी जानते हो, उत्तम पुरुष उनको कहते हैं। सम्मानित पुरुष, कौन वहां का सम्मानित पुरुष है, जिसके घर घरेलू में कोई भी सम्मानित पुरुष ना हो, बदनाम हो, वहां पर विवाह ना करें। तीसरा, जिस कुल में कोई विद्वान ना हो, अर्थात अनपढ़ों के खानदान में कभी भी शादी ना करें। मेरे तथाकथित दलित भाई, मुसलमान भाई, इस बात को ध्यान दे करके, कान खोल करके थोड़े ज्यादा, और इसकी वॉल्यूम बढ़ा के सुन ले। जो कहते हैं कि मनुस्मृति में ये कहा गया है, वो कहा गया है, सुन लो। कोई मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे राजपूत, ठाकुर, कोई भी हो जाति के हिसाब से, वो भी इन 10 कुलों में शादी नहीं करेगा जो मनु महाराज ने बताए हैं। कोई बेइज्जता ही होगा तो वही करेगा। चौथा, जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल हों, अर्थात जिनके शरीर के ऊपर, अर्थात जैसे लड़की के ऊपर भी आ जाएं, बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, तो कोई भी कुलीन व्यक्ति उसके, और ये उन्हीं की बात चल रही है जो पीछे से हमने बताया कि जो वेदों में पारंगत, वैसे। पांचवा, जिस कुल में बवासीर हो, अर्थात जिसके माता पिता को बवासीर आदि रोग हो, रोग रोगाणु हो, बीमारियां हो, जिसका पता लग जाए, ऐसे कुल में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। जिस कुल में राज यक्षमा, यक्षमा होता है जो लंग्स की बीमारी होती है, यदि पता लग जाए किसी के यहाँ पर सांस की बीमारी है, उस लड़की या लड़के के माता पिता को भी यदि सांस की बीमारी है, टीबी आदि है, कुछ भी हो, उसके घर में भी शादी ना करे। क्योंकि ये जो 2 बीमारियां मैंने बताई हैं, ये फिर जेनेटिकली आगे बढ़ती हैं। राज यक्षमा की भी हो, बवासीर की भी हो, और जो पीछे बताए गए हैं कि जिसमें उत्तम कुल के पुरुष नहीं होते हैं, वो आगे भी पढ़ाई में वैसे ही ध्यान देंगे। माता यदि ऐसी हो गई तो वो आगे भी बढ़ने का स्थान नहीं देगी अपने बच्चों को, ठीक है। जिस कुल में अग्निमंदता से अमाशय रोग हो, अग्निमंदता जिनको भूख कम लगती है या जिनके घर में पीलिया होता है। 5th श्लोक बताएं। 5th श्लोक में था, 5th श्लोक में बताया गया था कि वर की माता से लेकर पिछली 6 पीढ़ियों के अंदर ना हो ऐसा जो कन्या वर की माता, यानी कि जैसे मेरी शादी होनी है तो मेरी माता के पिछले 6 पीढ़ियों में से भी वो लड़की ना हो, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, मेरे पिता के कुल में, मेरे पिता में से भी किसी के कुल में से भी ना हो, वहां से भी कम से कम 5 गोत्र बचे हुए हों। और फिर
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में से भी हो, लेकिन पढ़ी लिखी हो या लड़का पढ़ा लिखा हो, और इतना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए कम से कम जितना के वो लड़की या लड़का है। ठीक है, इस तरीके से 5वें में बताया गया है। अब ध्यान से पहले 7वां सुन लो। 8 हो चुके हैं इसमें, 8वां नहीं 7 हो चुके हैं। 7वां मैंने बताया कि जिसको पीलिया हो, जिस घर में पीलिया की बीमारी हो उस घर में शादी ना करें। 8वां बताया गया है कि जिस घर में मिर्गी आदि का रोग हो, मिर्गी का जिसको दौरा पड़ता है, दौरा आदि पड़ता है, उसमें रोग हो, तो उसका कभी भी उस घर में शादी ना करें। जिसमें श्वेत कुष्ठ हो, सफेद दाग होते हो जिस घर में, सफेद दाग वाले के घर में कभी भी शादी ना करें। 10वां, जिस कुल में गलित कुष्ठ रोग हो, अर्थात जो खाल गल गल के गिर रही हो, ऐसे कुल में शादी ना करें, क्योंकि उनकी कन्या या उनके लड़के में भी वो बीमारियां आएंगी। ठीक है, पहले बीमारियां कम थी, लेकिन बीमारियां तो थी क्यों भाई, बीमारियां तो सब जगह थी, लेकिन फिर भी बचने के लिए बताया गया है। क्योंकि इसका मैं कारण बता देता हूं। विवाह का जो मूल उद्देश्य है वो है पति पत्नी धर्म अर्थ काम, 3 चीजों में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़े। दूसरा, देश को, समाज को, हमारे समाज को एक अच्छी संतान दे, एक अच्छा नागरिक दें। यदि बीमार होंगे, यदि अनपढ़ होंगे, यदि वो कुरूप होंगे, यदि बुद्धिहीन होंगे, यदि शराबी कबाबी होंगे, यदि अपने ही जाति अपनी और अपने ही गोत्र की हो जाएं, और माँ के ही कहीं परिवार में से ही उसी की बहन बेटी, माँ मौसी में से ही किसी की लड़की निकाल के शादी कर ली, तो इससे बीमार संतान पैदा होती है। और हमारे यहाँ क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। हमारे यहाँ 10-10 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बताया गया है, हमारे यहाँ बताया गया है कि हष्ट पुष्ट संतान होनी चाहिए, इसलिए ये बात आई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां श्लोक पढ़ते हैं। 8वां और 9वां एक साथ ही है इसमें। किसी रोग के कारण जो अत्यधिक भूरे रंग की अथवा श्वेत कुष्ठ के समान वर्ण वाली ना हो, ना अधिक अंगों वाली, पुरुष की तुलना में असंतुलित विशाल भारी भरकम शरीर वाली हो, ना सदा रोगी बीमार रहने वाली हो, ना नितांत ही रोम रहित हो। पिछले उसमें क्या गया था, बहुत लंबे लंबे बाल हों, ऐसी लड़की ना लें। और ऐसी लड़की भी ना लें जिस पर बिल्कुल ही हाथ पैर पे बिल्कुल बाल ही ना हो। बहुत से के सिर के भी नहीं होते हैं, ये भौवें भी नहीं होती हैं, पल के भी नहीं होती हैं। तो कहा गया है कि ऐसी भी कन्या को ना लें। कारण मैं बता रहा हूं कि संतान भी वैसी वैसी ही उत्पन्न होने लग जाती है, और जोड़ी सबकी बनाई हुई है, जैसा पुरुष है वैसी उसको स्त्री मिल ही जाती है। तो मैं दोबारा बता दूं, कोई ये ना कहे कि यहाँ केवल लड़कियों के लिए बात हो रही है, लड़के के लिए भी यही बात हो रही है। लड़के के भी यदि शरीर के ऊपर पूरी तरीके से सफा चटा है, कहीं भी बाल नहीं है, तो उस लड़के के साथ में विवाह ना हो, उसके यहाँ पर भी अपनी लड़की को ना दे। और शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल वाली या अनाप शनाप या अमर्यादित बोलने वाली, जिसको जो मुंह आए बोल दे रही है या जो मुंह आए दे रहे बोल दे रहा है, जो लड़की या लड़का हमेशा गाली गलौज करता रहे, बात बात में गाली दे, ऐसे से भी नहीं करनी चाहिए। जो लड़का बहुत ज्यादा मोटा है लड़की के सामने, या लड़की लड़के से बहुत ज्यादा भारी भरकम है, एकदम दैत्याकार है, तो उसका भी, उसके साथ में भी शादी ना हो। हाँ आचार्य जी, लेकिन अब तो इलाज है क्या? तब भी नहीं, इलाज करवाए पहले, वो पहले इलाज करवाए तब जाकर के वो शादी करे। उसके गलपल्ले नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, क्योंकि विवाह के बाद में आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद में आप जिम्मेदारियों में पड़ जाओगे, फिर उसके बाद में इलाज नहीं होता है। तो आगे बताया है कि ऐसे भी कन्या से विवाह को स्वीकार ना करें जो अमर्यादित बोलती हो, गाली गलौज करती हो और पीले रंग की हो। अब ये विवाह का प्रकरण चल चुका है 3रे अध्याय में, अब इसको ध्यान देकर सुने। यहां पर किसी भी जाति मत
मजहब संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। मनुस्मृति केवल मनुष्य की बात करती है, केवल और केवल मनुष्य और मनुष्यता की बात करती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पर हुई संपूर्ण, और इस क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे युवाओं को, बहन बेटियों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको पता होनी चाहिए और उन तक ये पहुंचाएं। जो युवा हैं उन तक पहुंचाएं, और जितने भी युवा हैं अपने सभी मित्रों को लेकर के आए, इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आगे लड़कियों की किस प्रकार से हम उनको जांच सकते हैं, देख करके भी पता लगा सकते हैं कि लड़की हमारे लायक है कि नहीं है। लड़कों को किस प्रकार से देख कर के पता लग जाता है कि हमारे लायक है या नहीं है। फिर बाद में धोखाधड़ी और इनकी सबकी शिकायत करते हैं लोग, तो वो चीज नहीं होंगी। आप इन क्लास को खास तौर पे तीसरे अध्याय को सभी युवा ध्यान से देखें और इसको सभी के साथ में शेयर करें। आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही। सभी सीधे बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और पीला रंग मतलब पीलिया, लालिमा नहीं होती जिसके चेहरे पे बिल्कुल सूखा रूखा सा बुसड़ा सा बिल्कुल जैसे छुआरा होता है। चुसी हुई आम का छिलक जो होता है ना, छिलका बचा हुआ, वैसे लड़के या लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। हष्ट पुष्ट लड़के या लड़की से शादी करनी चाहिए। ये 0 साइज वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।